एवरीबॉडी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, यदि आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको नवरात्रि पर पहले 3 वीडियोस दिए हैं, वो उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर देखे होंगे। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमें नवरात्रा कैसा रखना चाहिए, मेरा मतलब हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि नवरात्रि का हमारे इसमें जीवन में बड़ा महत्व है। जब हम नवरात्रि के व्रत रखते हैं, चाहे वो चैत मास के हैं या शारदीय नवरात्रे हैं, तो हम बड़ी श्रद्धा से इन व्रत को हम रखते हैं और इस व्रत में हम माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और माँ भी हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो दोस्तों, जैसे अब जो बहुत से बच्चे बड़े भी पहली बार व्रत रख रहे होते हैं, उनको नहीं भी कुछ पता चलता, और जो मैं आपको आगे बताऊंगी वो छोटे बच्चों पर और जो बीमार हैं घर में, उन पर वो चीज़ें लागू नहीं होंगी। और वैसे भी दोस्तों, मैं बिल्कुल आपसे सरल भाषा में, जैसे अपने घर में बच्चों से बातें कर रही हूँ, ऐसी मैं आपसे बात करूँगी। अगर आपको मेरा कोई सजेशन पसंद ना आए तो जाने दीजिएगा, आप जैसा करते हैं आप वैसा करते रहिएगा। तो मुझे क्या लगता है कि जब हम ये 9 दिन के व्रत रखते हैं, या हम पहला, जो बहुत से लोग पहला और आखिरी भी रखते हैं, तो हमें एक तो बड़े सात्विकता के साथ व्रत रखने चाहिए। सात्विकता से मेरा मतलब शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से। और हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा सात्विकता के तौर पर लहसुन प्याज, इसका भी हम थोड़ा सा बहिष्कार, बोलूँगी बहिष्कार कर देते हैं, करना चाहिए। और जैसा आपको मालूम है कि इस व्रत में हम लोग दालें, ज्वार, बाजरा और गेहूँ, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग इसमें कुट्टू का आटा यूज़ करते हैं, साबूदाना खाते हैं और मूंगफली का यूज़ करते हैं, आटा, दूध, दही, पनीर, फल, ये सब चीज़ें हम लोग खाते हैं। तो इसमें जैसे कि हम माँ को भी जो हम भोग लगाते हैं, वो भी हम लोग बर्फ़ी का, मखानों की खीर का, मखाने की खीर भी आप लोग खा सकते हैं। मखाने की खीर का भोग लगाते हैं आप, और उसमें क्या कहते हैं आप, फलों का भोग लगाते हैं। और जैसे अगर आप खा रहे हैं, माना कुट्टू का कुछ बना रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप माँ को ना लगाएं, वो आप खा लें कुट्टू का। माँ को तो आप ये फलों का और इन सब का, बर्फ़ी, इन सब का भोग लगाइए आप। तो उसमें क्या होता है कि अधिकतर मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जैसे, मैं उनकी भी उसमें कुछ वो कहूँगी नहीं कि उनकी कुछ गलती है या कुछ है। कई बहुत सारे लोग भूखे नहीं भी रह पाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पहले सुबह भी खूब सारे आलू खा लिए, फिर दोपहर में एक फ्रूट चाट सी बना के खा ली, और फिर रात को उन्होंने कुट्टू की पूरियाँ, आलू की सब्ज़ी खा ली। तो ये होता क्या है कि जो अमूमन हम रोज़ खाते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा हम लोग खा लेते हैं। ऐसा कहने को हमारा व्रत हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग को ना खा लेते हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ आपसे कि जैसे ये 9 दिन के व्रत हैं, तो उसमें हम लोगों को कम से कम इस बहाने से ही सही, हमारे थोड़ा पेट को भी आराम मिलना चाहिए कि थोड़ा सा, मतलब हम लोग जैसे रोज़ इतना ज़्यादा खाते हैं, तो वो थोड़ा सा हम लोग विश्राम मिलना चाहिए, हमारे शरीर को भी विश्राम मिलना चाहिए। तो जैसे सुबह मैं सोचती हूँ कि जैसे आप थोड़े ड्राई फ्रूट भिगो दीजिए, पर पर्सन की बात कर रही हूँ। आपने जैसे 5 बादाम भिगो दिए, थोड़ी किशमिश भिगो दी, और ड्राई फ्रूट आपके हैं थोड़ा, जैसे आपने काजू, तो चलिए आपकी इच्छा है, या और भी कुछ आप सीड्स भी आजकल आ रहे हैं बहुत सारे, वो भिगो देते हैं आप। या सुबह आपने एक केला या एक एप्पल डाला, आपने ड्राई फ्रूट डाल दिया, दूध डाल दिया, तो स्मूदी बन जाती है। वो करने के बाद तो बहुत टाइम तक भूख नहीं लगती है। वो आपने सुबह लिया, या आप दोपहर में थोड़ा बहुत ले सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा गैप हो जाता है तो गैस्ट्रिक की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि बहुत थोड़ा थोड़ा अगर आपको खाना ही है, तो आप बहुत थोड़ा थोड़ा खाएं आप, है ना। और जैसे कि आपको अगर आप खाना चाहें तो साबूदाना, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते साबूदाना ना, और समक के चावल भी नहीं खाते, क्योंकि क्योंकि कहते हैं ना कि चावल तो चावल है। पर ठीक है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, इसमें कोई आलोचना की, क्रिटिसाइज़ की बात नहीं है, जो जो खाना चाहता है। तो जो साबूदाना खाना चाहते हैं मूंगफली डाल के, कैसे भी जो खिचड़ी बनाते हैं, जो भी वो खा सकते हैं। समक के चावल भी अगर आपको ठीक लगता है, आपको पता, तो आप वो खा सकते हैं।
बस मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा मत खाइए, थोड़ा खाइए। आप हो सके तो जैसे फ्रूट्स खाइए ज़्यादा, आप उसका सेवन ज़्यादा करिए फ्रूट्स का। या आप जैसे आपने कभी थोड़े से आपने आलू थोड़े से खा लिए, थोड़ा रायते के साथ आपने थोड़े से आलू खा लिए, क्योंकि अगर आलू दोस्तों हम सही मात्रा में खाएं ना तो वो एसिडिटी वगैरह भी नहीं बनाता है। पर बस शर्त यह है कि मात्रा सही होनी चाहिए उसकी। ये नहीं कि बहुत सारे हम लोगों ने खा लिए फिर हम कहे अरे हमारे पेट में दर्द हो गया या एसिडिटी हो गई, हमें तो व्रत नहीं रखना। व्रतों का कसूर नहीं होता इसमें, हमारा कसूर है थोड़ा सा हमारी डाइट कैसे है, हम उसको कैसे खा रहे हैं उन चीज़ों को ना, थोड़ा सा ये है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आप जैसे अपनी पूजा आपने संपन्न करी, आपने उसके बाद आपने कुछ अपने बनाया कि नेचुरली पूजा करने के बाद तो भूख लगती है थोड़ी सी, उसमें जैसे मैंने बताया आपको कोई स्मूदी ले सकते हैं, आप जो भी खाते हैं उसका पहले आप माँ को भोग लगाएंगे, है ना। आप मतलब कोई भी बनाएंगे, आप चाहे खिचड़ी बना रहे हैं साबूदाने की, आलू बना रहे हैं, XYZ जो भी आप बना रहे हैं, फ्रूट्स कर रहे हैं, पहले माँ को भोग लगाइए उनका। क्योंकि माँ भी आपके साथ साथ आप खा रहे हैं ना, तो माँ भी हम माँ को भी वही खिला रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें। और वैसे पूजा में तो हम माँ को बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं, पेड़े का। और वैसे भी कल पहली नवरात्र में शैलपुत्री जी का हम पूजन करेंगे, तो उनको तो वैसे सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, आप अपना उसमें आप उनको सफ़ेद चीज़ों का भोग लगा सकते हैं उनके। और आप मतलब उसमें बर्फ़ी का लगा सकते हैं, मखाने की खीर का लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप वो भोग लगा सकते हैं। और आप अपनी जो भी मनोकामना है, हमारी माँ भगवती के 9 स्वरूप हैं, 9 के 9 की हम पूजा करेंगे 9 दिन, और उनको हम अलग अलग दिन अलग अलग उनको अलग अलग तरीके से भोग लगाएंगे। और जो आपको अच्छा लगता है, आपने जैसे कहीं पढ़ भी रहे हैं, जो कोई बता भी रहे हैं, आप वो लगा, लेकिन आपको भी जो अच्छा लगता है आप वो लगा दीजिए उनको भोग, कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ अन्न का नहीं लगता है, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। और हाँ दोस्तों, जो छोटे बच्चे हैं उनको आप खाना दीजिए जो वो खाना चाहते हैं, उन बच्चों को। और अगर आपके घर में कोई बीमार है वो तो आप उनको इनसे वंचित मत रखिए, उनको आप ठीक से डाइट जो आप देते हैं वो आप डाइट उनको दीजिए, क्योंकि बीमार और बच्चों को हमें इसमें नहीं करना चाहिए, उनको किसी चीज़ के लिए कंपेल नहीं करना चाहिए। तो मैंने तो ऐसा भी देखा कि बहुत बच्चे मैंने इसमें देखे हैं कि जो 2 लौंग पे रख लेते हैं, कोई 1 इलायची पे रख लेता है, वो उनकी साधना है, वो पता नहीं वो क्या सोच कर, क्योंकि उनकी ऐसी मनोकामना होती होगी जो उस पर वो रखते होंगे, मैंने देखा है ऐसा। और मैं अपनी यहाँ तक कहूँ तो मैं बहुत बचपन से, बहुत छोटी उम्र से ये करती आई हूँ, माँ की पूजा और माँ के व्रत। बहुत मतलब बहुत छोटी थी मैं जब से मैं कर रही हूँ, और अभी तक मैं इनको बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत मतलब रमी जाना चाहती हूँ मैं उसमें ना, इस पूजा में। और मैं ये फिर आपसे कहूँगी कि इन दिनों आप थोड़ा कम बोलें, हो सके तो एक दिन मौन रखें, और आप अपना दिल दिमाग सब आप माँ को ही समर्पित कर दीजिए, माँ के बारे में ही सोचें। अपनी पूजा में आपका ध्यान हो, आप मंत्र चांटिंग कर रहे हैं, आपका दिमाग, आपका दिल, आपका मतलब फालतू बातों से दिमाग हटा लीजिए, आप उसमें रम जाइए। गुस्सा कम करिए, किसी को कुछ भी बोलिए मत, कुछ भी मत बोलिए, ना बुरा कुछ ना बोलिए। आप कोई कह भी रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपनी माँ के मंत्र कुछ भी बोलना शुरू कर दीजिए, उसको अवॉइड कर दीजिए आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सात्विक रहिए, सात्विक खाना खाइए, प्याज लहसुन आप हो सके तो मतलब हो क्या सके खाइए ही मत बिल्कुल भी। अगर आप पहला और आखिरी भी व्रत रख रहे हैं तो प्लीज़ ये मेरी विनती है आपसे, 9 दिन आप प्याज लहसुन का वो ना यूज़ करें। अगर आप करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो मैंने आपके विवेक पे छोड़ा, वो आप जैसा ठीक लगे आपको वैसा करें, मैं तो बस आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सात्विक रहिए, सात्विक खाना खाइए, आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे प्यार के साथ, बहुत आदर के साथ माँ की पूजा करिए, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करिए। और जो आपकी मनोकामना है, मुझे पूरी उम्मीद है कि माँ आपकी मनोकामना को पूरा करेंगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, और नवरात्रों की मेरे सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नवरात्र पूरी तरह से सफल हों, माँ आपकी इच्छाओं को पूरा करे। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें,
इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए